हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अष्टछाप की स्थापना जो है कब हुई? 1565 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में या फिर 1560 ईस्वी में। आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना जो है कब हुई। तो देखिए, अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। और किसके द्वारा हुई? तो विट्ठल नाथ इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? उत्तर करना है आप सभी को। कौन सी दो ध्वनियों को जो है अयोगवाह कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है अनुस्वार और विसर्ग को, बी में दिया है ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर को, सी में दिया है अनुनासिक और निरनुनासिक को, और डी में दिया है प्लुत और विसर्ग को। तो देखिए, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। पहला ही विकल्प देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और किसने कहा था अयोगवाह? तो देखिए, किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने। चलिए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है संवेदना, बी में दिया है प्रार्थना, ऑप्शन सी में दिया है प्रतिवेदन, और डी में दिया है उपासना। तो देखिए, संवेदना, प्रार्थना और उपासना ये स्त्रीलिंग हैं। आपसे नहीं पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए, चौथे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? चलिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, आपसे पूछा है। कामायनी दिया है, आंसू दिया है, चंद्रगुप्त दिया है और अनामिका दिया है। तो देखिए, कामायनी, आंसू और चंद्रगुप्त ये तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की हैं। कौन सी नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, अनामिका। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी में दिया है कबीर, और डी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे चलेंगे। इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, यथार्थवादिता, व्यक्तिवादिता या फिर चित्रात्मकता। देखिए, छायावादी काव्य की विशेषता नहीं आपसे पूछा है, जबकि बता दें कि प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण ये जो है व्यक्तिवादिता भी है, चित्रात्मकता भी है। लेकिन छायावादी काव्य की विशेषता कौन नहीं है? तो इनमें देखिए, यथार्थवादिता नहीं पाई जाती है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा,
चलिए आगे चलेंगे। संशय की एक रात के रचनाकार जो है कौन है? देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वह यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हो। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? चलिए बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी में दिया है नरेश मेहता, सी में दिया है जगदीश गुप्त और ऑप्शन डी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए संशय की एक रात, इसके रचनाकार हैं नरेश मेहता। चलिए कौन है इसके रचनाकार? तो नरेश मेहता हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वें प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी में दिया है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी कह रहा है मोहन राकेश और डी विकल्प में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए बता दें आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का अर्थ क्या है? चलिए होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का जो है अर्थ आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है बड़ा होशियार बच्चा, दूसरे विकल्प में दिया है दूर से सब चीज़ें अच्छी लगना, तीसरे विकल्प में दिया है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत और चौथे और आखिरी ऑप्शन में दिया है बचपन में सुंदर होना। तो देखिए होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का अर्थ है बचपन से ही जो है बड़प्पन का संकेत होना। चलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 10वें प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। और देखिए क्लास को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए 10वें प्रश्न का उत्तर करेंगे आप। बिनु पग चलें सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको बताना है? ऑप्शन ए में दिया है असंगति, बी में दिया है विभावना, ऑप्शन सी में दिया है विशेषोक्ति और डी में दिया है उत्प्रेक्षा। चलिए कारण नहीं है फिर भी कार्य जो है हो रहा है, जैसे पग नहीं है वह चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वह सुन रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है विभावना अलंकार है। बी इसका जो है सही आंसर होगा। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था आज की इस प्रैक्टिस में। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।